चलिए, स्टैटिक्स जीके एक्सप्रेस में मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर से आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। बेटा, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही कम समय में हम इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कई बार परीक्षाओं में पूछता है अंग्रेजों की भारत में भू राजस्व प्रणाली, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो भूमि सुधार कार्यक्रम किया गया, कब किसके काल में कौन सी चीजें की गई, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह आपके आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है, ये आपके आधुनिक इतिहास का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इजारेदारी या इजेदारी प्रथा की। ठीक है, इजारेदारी या इजेदारी प्रथा की बात करें तो इसका सूत्रपात जो हुआ था, यानी जो आरंभ हुआ, ये 1772 में हुआ बेटा। और वॉरेन हेस्टिंग जो था, इसके द्वारा ये किया गया था। इसकी जो विशेषता थी, इसमें भूमि को पंचवर्षीय ठेके पर देने की व्यवस्था की गई थी। यानी ये क्या करते थे, जो भारतीय ग्रामीण किसान होते थे, उनके जमीन को ये क्या करते थे, 5 वर्षों के लिए किसी को ठेके पर प्रदान करते थे। इसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, उसको क्या किया जाता था, यह ठेका प्रदान किया जाता था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आपका अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है बेटा स्थायी बंदोबस्त। बात करेंगे किसका, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो ये 1793 में, यानी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया गया, आरंभ किया गया। इसकी जो विशेषता थी बेटा, यह व्यवस्था के, यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। यानी इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो आपका भारतीयों की भूमि थी, वह क्या किया गया, किसी एक गांव के जमींदार को दे दिया जाता था। अंग्रेजी सरकार जमींदार से टैक्स लेती थी, अनाज के रूप में कर लेती थी। और वह जमींदार क्या करता था, जिन किसानों को अपना जमीन देता था, उनसे वो टैक्स क्या करता था, लेता था। ठीक, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से टैक्स लेने का जो प्रावधान है, वो यही से शुरू हुआ। समझ गए, आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग स्वयं रखना था। यानी इसकी विशेषता यह थी, जो आपका स्थायी बंदोबस्त है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है कि आरंभ किया गया। इनकी दो विशेषताएं हैं, भूमि को जमींदारों को सौंप दिया गया, साथ ही किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल 10/4 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग क्या होता था, स्वयं को रखना होता था। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका भू राजस्व व्यवस्था है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था है बेटा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो 1820 में, कब, 1820 में ये आरंभ हुआ था और टॉमस मुनरो के द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया, टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। पहले वाली व्यवस्था में क्या किया गया, ठेके पर भूमि को दिया गया। दूसरे वाली व्यवस्था में जमींदारों को मालिक बनाया गया। और तीसरे वाले व्यवस्था में क्या किया गया, जो भूमि का किसान होता था उसे ही मालिक बना दिया गया और कंपनी सीधे किसानों से क्या करने लगी, लगान वसूल करने लगी। अब क्या कर रही है, अब ना तो वो ठेकेदार से ले रहा है आपका टैक्स, ना ही जमींदार से टैक्स ले रहा है, अब सीधे किससे ले रहा है, किसान से टैक्स ले रहा है। तो किसानों से टैक्स लेने की जो सीधी व्यवस्था थी, वो किसमें आई, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आई। चलिए आगे चलते हैं और अगले भू राजस्व कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो अगला है आपका महालवाड़ी पद्धति। क्या है, महालवाड़ी पद्धति। तो महालवाड़ी पद्धति के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। महालवाड़ी पद्धति की अगर बात करें तो इसका जो आरंभ हुआ वो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो इस व्यवस्था की जो विशेषता थी वो क्या थी, भू राजस्व का बंदोबस्त गांव के प्रधान के साथ किया जाता था। किसके साथ किया जाता था, जो गांव का प्रधान होता था उसके साथ भू राजस्व का बंदोबस्त किया जाता था। साथ ही लगान का निर्धारण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। यानी
किस गांव से कितना अनाज, यानी पूरे किसानों से जितना अनाज उत्पादित होता था, जैसे मान ला कोनो गांव है और वो गांव में के मान ला जितना खेतीहर है उस सभी खेतीहरन से जितना पैदावार होता, तो वो जितना पैदावार यानी जितना उत्पादन भेल हो, वो उत्पादन पर वो का करे कि भाई अगर 50 कुंटल 100 कुंटल 150 कुंटल या 1000 कुंटल अनाज अगर वो लोग पैदा के लिए हुआ, तो वही में से का करल जाए, अंग्रेज टैक्स ले। ठीक, तो ये वाला आपका महलबारी पद्धति के अंतर्गत आता है बेटा। ठीक, और यह क्या किया गया इसमें, गांव के प्रधान। तो हम लोग जिन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़े एक बार मैं दोहरा देता हूं। पहले में क्या किया गया, ठेके पर भूमि ठेकेदार को दी जाती थी जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था। इसके बाद क्या किया गया, जमींदार को दिया गया। इसके बाद क्या किया गया, भूमि का जो मालिक था उससे दिया गया। लास्ट में क्या किया गया, या जो आपका अंतिम महलबारी पद्धति है इसमें क्या किया, गांव के प्रधान का को भूमि का मालिक बना दिया गया और उत्पादन यानी गांव के उत्पादन के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाने लगा, टैक्स दिया जाने लगा। तो बेटा ये आपका स्टैटिस्टिक्स जीके एक्सप्रेस का जो है कि नया पार्ट था और ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। बेटा चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि आपकी तैयारी आसान हो सके।